मेरे और डक्की के बीच में क्या हुआ, क्या हमारा झगड़ा चल रहा है और मैंने ये रोस्टिंग 4 साल तक क्यों बंद रखी। आइए इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के जवाब देंगे। जैसे अक्सर यूट्यूबर्स करते हैं कि देखो ये वीडियो मैं बनाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन अंदर का जवाब होता है कि व्यूज़ अच्छे आएंगे इसलिए बना रहा हूँ। तो भाई मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि अब आप डक्की भाई के साथ क्यों नहीं आते, आप कोलैबोरेशन क्यों नहीं करते, क्या आपका फड्डा चल रहा है, आप एक दूसरे की शादी में भी नहीं गए थे, तो क्या सीन है क्या सीन है। मैं जब रोस्टिंग वीडियोस बना रहा था लाहौर में तो एक और लड़का मशहूर हो रहा था डक्की भाई। मैंने कहा ये कौन है, उससे मिलने की कोशिश की तो पता चला ये तो हमसाया है, ये तो पड़ोसी है मेरा। इतना बीबा सा बच्चा था, पप्पू सा। मैं क्या है इसने इतनी नथ डाली हुई है। खैर फिर हमारे क्योंकि इंटरेस्ट एक किस्म के थे, हम एक ही किस्म की वीडियोस बनाते थे, तो हमारी दोस्ती अच्छी हो गई, हम मिलते रहते थे। अब जो दूरी आ रही थी उसकी वजह थी, जिनमें से एक वजह ये थी कि मेरे जो इंटरेस्ट थे वो थोड़े चेंज होने लग रहे थे। मुझे रोस्टिंग आहिस्ता आहिस्ता से पसंद नहीं आ रही थी। मैं करता तो था लेकिन मुझे आई हेटेड माई जॉब। और फिर वो गेमर था और मैं फिल्में ज़्यादा देखता था, हमारे इंटरेस्ट थोड़े थोड़े से अलग होने लग गए। और दूसरी ये कि उसके दोस्त जो हैं वो मुझे समझ नहीं आते थे, बहुत ही अजीब किस्म के दोस्त बनाने लग गया वो, बड़े फुद्दू किस्म के। फिर उनसे इसको डजें भी लगी, धोखे भी मिले, तो मैं उनके साथ हैंगआउट्स नहीं करना चाहता था, तो इसलिए भी थोड़ी सी दूरी हम में आ गई। उसके बाद मैं लाहौर से कराची शिफ्ट हो गया, फिर तो फिज़िकल दूरी आ गई, तो और हम कम कोलैबोरेशंस करने लग गए, हमारी बातें भी कम होने लग गई। लेकिन अभी भी हम टॉकिंग टर्म्स में हैं, सब अच्छा है, मतलब ऑल गुड सीन है। लेकिन हाँ ऑब्वियसली वैसा नहीं है पहले की तरह चड्डी बड्डीज हम चड्डियाँ एक्सचेंज नहीं करते, और वैसे भी हम दोनों शादीशुदा हैं, ऐसी हरकतें करनी भी नहीं चाहिए हमें। बट ये है कि वी आर इन गुड टर्म्स और सब सेट है, मतलब कोई फड्डा नहीं है। हाँ शादियों पे नहीं आ सकती, उसकी वजह ये कि मैं इधर शूटिंग चल रही थी, मैंने उसको कहा भी था यार मैं शूट पे हूँ, मैं नहीं आ सकता, उसकी पता नहीं क्या वजह थी। बहरहाल हम ईजी हैं, कोई मसले वसले नहीं है। अब दूसरी बात जो आती है कि रोस्टिंग मैंने क्यों छोड़ी और मैं क्यों रोस्टिंग से नफरत करने लग गया था बीच में। असल मुद्दा ये था, मैं डक्की की शक्ल दिखा के आपको इधर तक इसलिए लाया हूँ कि मुझे ये बताना था आपको। देखो रोस्टिंग की वैसे जो फॉर्मल मीनिंग है वो तो अलग है कि भाई खाने को रोस्ट करना होता है ओवन में या आग पे, लेकिन उसकी जो इनफॉर्मल मीनिंग है वो ये है कि किसी को पकड़ना, किसी इंसान को, और उस पर जुगते मारना बेसिकली। बट शर्त ये है कि वो उन जुगतों को सह सकता हो, उसका कंसेंट उसमें शामिल हो, वो भी हंस रहा हो, वो भी अम्यूज हो रहा हो। रोस्टिंग जो कॉमेडी है ये उसका मतलब है, उसकी मीनिंग है। ये अमेरिकन ह्यूमर है, अमेरिका से ये शुरू हुई थी। ऐसे तो हम ये कब से कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं। फैसलाबाद में होती रोस्टिंग है, जो जुगते होती है रोस्टिंग ही होती है, और जिसको जुगते मारते हैं वो भी माइंड नहीं करता। ठीक है, आजकल लोग बहुत सेंसिटिव हो गए, लेकिन हम ये कब से करते आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी ये रोस्टिंग वाली जॉब से नफरत करने लग गया। मैं ये सोचता था कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, लोगों की बस ले रहा हूँ, पैसे आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये कौन सी जॉब है। एक गिल्ट सी फीलिंग थी, गलत कर रहा हूँ। ये इसलिए भी मुझे लगता था क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में, ये अपना इंडिया पाकिस्तान, इधर जो रोस्टिंग हो रही थी ना, वो रोस्टिंग ऐसी थी कि किसी को माँ बहन की गालियाँ देनी है, उसको एक्सपोज करना है, उसको उल्टा टंगा देना है, बस ये थी रोस्टिंग। और मैं भी जाहिर सी बात है इसी कैटेगरी में आता था, तो मैं भी इन्हीं में शामिल किया जाता, तो मुझे इस ग्रुप में आना पसंद नहीं था। लेकिन असल जो रोस्ट होता है वो होता है जो स्टैंड अप कॉमेडियंस अक्सर करते हैं। अभी एक रोस्ट आया था कुशा कपिला पे। आज मैं कुशा को ऐसा रोस्ट करूंगा गाइस कि लोग बोलेंगे वाकई में दिल्ली लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। कुशा कपिला वो रोस्ट होता है जिसमें गेस्ट बैठा होता है, आप उसको जुगते मारते हो, वो हंसता है, वो आपका दोस्ती होता है। इसी सीने जैसे हम दोस्तों में बैठ के लिविंग रूम में कहीं चाय ढाबे पे एक की ले रहे होते हैं ना, वो भी हंसता है, वो भी लेता है आपकी। यही होती है रोस्टिंग। लेकिन हमने जो इसका मतलब बना दिया था, रोस्टिंग कम हेट स्पीच ज़्यादा होती थी, ये सब मैं सोचता था, और इसी वजह से बिना बताए मैंने बस ये काम छोड़ दिया। फिर मैं इधर उधर चला गया, एक्सपेरिमेंट करने लग गया, एक्टिंग में घुस गया, फिल्म कर ली, 2-3 ड्रामे कर लिए, वो सही है, चल गए, पैसे वैसे आ रहे थे, मतलब जुगाड़ी आदमी बन गया था मैं। इधर स्पॉन्सर से कुछ बन गए, कि इधर से बन गया, इधर से बन गया, शेंडी नहीं होता आदमी, जेब कतरा टाइप फीलिंग आती थी। 4 साल समझ लो मैं एक ऐसी मशीन में घुस गया जिसपे मैंने रगड़े खाए, ये वो कर करके। उसके बाद मैंने फिर वापस आया हूँ, जैसे कि आपको पता है, कम बैक किया है, वो भी रोस्टिंग में वापस। जिथे दी खोती उथे आ खलोती, वापस वहीं पे आगे। अब क्यों खड़ा आगे, कहाँ से रियलाइज़ हुआ मुझे क्या हुआ, ये सफ़र मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब क्योंकि भाई मैं बस शेंडी हरकतें कर रहा था, यहाँ से पैसे कमाए, यहाँ से पैसे कमाए, थोड़े पैसे यहाँ से कमाए, इस तरह कर करके फिर मैं टिकटॉक लाइव पे आ गया। मुझे पता चला वहाँ पे भी सीन ऑन है। टिकटॉक लाइव एक, अगर आपको नहीं पता, वो ऐसा सीन है कि आप लाइव आते हो, आपके जो फैंस हैं वो आपको गिफ्टिंग करते हैं, आप मैचेस भी खेलते हो लोगों के साथ और डेयर्स करते हो, फैंस आपको गिफ्टिंग करते हैं, वो गिफ्टिंग इट ट्रांसलेट्स इनटू डॉलर्स। एक दफ़ा मैंने टिकटॉक लाइव खोला तो मेरे सामने
एक बड़े मशहूर कॉमेडियन बैठे हुए थे, और ऐसे मशहूर कॉमेडियन जिसकी मैं सीडीज लेके बचपन में देखता था और सीखता था उनसे, यार ये कैसे ये जोक कैसे किया, कैसे सोचा इसने। वो बंदा टिकटॉक लाइव कर रहा है, मैं कहा यार वाह। फिर मैंने थोड़ी देर उसको देखा तो एक अजीब सी लड़की जिसके साथ वो गेम खेल रहा था, यार नहीं मुस्कान परी, पापा की परी, वो उससे डेयर्स करवा रही थी। और जिस बंदी की इतनी मैं इज्जत कर रहा था, उसको थोड़ी देर बाद उस बंदी ने डेयर्स करा के मुंह पे क्रॉस बनवा दिया, मुंह काला करा दिया, पाउडर डलवा दिया, ये वो ना, वो उसकी क्या हालत हो रही है। मैं ये देख के मैं कहा यार बैड सीन है यार, ये बेचारा ओहो काम नहीं मिल रहा होगा। मैं चलो खैर यार, हर किसी की लाइफ होती है, हम अपना तो लाइव करें भाई। हमने लाइव शुरू किया, 2 घंटे 3 घंटे गुजर गए, उसके बाद मैंने जब लाइव बंद किया मैंने अपने आप को देखा, भाई मैं भी जोकर बना हुआ हूँ यार। मुझसे भी किसी ने इसी तरह डेयर्स करवाया, मेरे मुंह पे भी क्रॉस बने हुए हैं, लिपस्टिक लगी हुई है, ये वो, मैं भी अजीब भालू बना हूँ। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार नो भाई नो, आई एम मोर देन दिस बुलशिट मैन। मेरे अंदर है भी बचा हुआ टैलेंट है और मैं इस ज़माने के साथ चल सकता हूँ। मैं ये क्या कर रहा हूँ। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार एक सेकंड, अपनी पुरानी वीडियोस देखते हैं क्या सीन है। फिर मैंने पुरानी वीडियोस देखी अपनी, तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैंने जिसको रोस्ट किया है उसके साथ तो मैंने चिलिंग की है। आसिम अजहर के साथ मेरी तभी बातचीत हुई जब मैंने ये उनका गाना तुम को रोस्ट किया। यंगस्टर्स के साथ मैं इस तरह मिला तब उनसे मेरी दोस्ती हुई। हानिया आमिर को मैंने रोस्ट किया हुआ है कमर चाय के ऐड पे, तो मैं उससे मिला हूँ, उस बंदी से, शी वाज सो गुड टू मी। जिसको रोस्ट किया उसके साथ तो मेरी चिलिंग हो गई है। तो दैट मीन्स मैं कोई इस तरह किसी के नहीं लेता था कि उसके साथ मेरे ताल्लुकात ख़राब हो जाए और अगला ऑफेंड हो। ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि मेरी जो रोस्टिंग है ना वो रोस्टिंग के ज़ुमरे में आती है। तब मैंने अपने आप को समझाया कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये साइबर बुलिंग नहीं है, ईजी हो जाओ, ज़्यादा नहीं सोचो, सोची पे आते बंदा गया। अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो मेरे चल रहे थे वो तब ख़त्म हो गए। मैंने अपने आप को समझाया और ख़त्म किए, और अब वापस मैं आ गया हूँ और अब मैं खुद को मतलब एक्सेप्ट कर रहा हूँ अपनी जॉब को कि यार येस आई एम बैक एंड आई लव माई जॉब एंड आई एम इन रोस्टा, आई एम अ रोस्ट मास्टर। अब मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि मैं जिस तरह कर रहा हूँ तो आई मेक श्योर कि अगला बंदा उसको एंजॉय करे। अगर वो नहीं कर रहा है एंजॉय तो दैट मीन्स वो एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं समझता, बड़ा बेजोक आदमी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आई विल कीप डूइंग माई जॉब। अब मैंने पूरा साल अपना सॉर्ट करके रखा हुआ है कि किस किस को मैंने रोस्ट करना है। वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, मुझे पता है कि मैं उनको रोस्ट करूंगा भी तो माइंड नहीं करेंगे, और मुझे पता है मैं किसी की माँ बहन पे नहीं जाता। चलो जी, आई होप आपको ये वीडियो बस एक क्लैरिफिकेशन टाइप एक वीडियो थी, अनाउंसमेंट टाइप एक वीडियो थी, स्टोरी टाइम भी थी। तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको रोस्ट जेन्युइन वाले दोबारा से देखने हैं तो नए आए हुए हैं, जाके हमारे चैनल को करो सब्सक्राइब। बाकी मैं चलता हूँ, भाई को दीजिए इजाज़त, गुड बाय। इसका मतलब समझे दया।